बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैथमेटिक्स फाउंडेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली दो वीडियोज़ में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है, और हमने लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम उसके बारे में जितना हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। हम क्वेश्चन 9.1 एक्सरसाइज है मैथमेटिकल SM यूसुफ साहब की बुक है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं कहता है कि आप नीचे जो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशनें दी गई हैं आप हमें बताएं कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने एक एक के बारे में आपने बताना है, क्लासीफाई करना है, उनकी क्लासिफिकेशन जो हमने पढ़ी थी ना उसके मुताबिक। तो हर इक्वेशन का ऑर्डर बताना है, उसकी डिग्री भी बतानी है, और ये भी बताना है कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है उसका हम सोल्यूशन करते हैं या आंसर लिखते हैं। उसमें सबसे पहला हमने क्या देखना है कि ये ऑर्डिनरी है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी का मतलब है एक इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव आना चाहिए। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी। तो हम सीधा सीधा ऑर्डिनरी लिख देंगे। तो पहली जो इक्वेशन है इसमें हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही है तो हम लिख देंगे ये कौन सी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिख देंगे, DE लिख देंगे। पहला पार्ट तो ए पार्ट यानी कि एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि आपने इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताने के लिए हम सबसे देखेंगे सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा नज़र आ रहा है इसमें। इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। तो डेरिवेटिव सबसे बड़ा थर्ड है तो हम लिखेंगे ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद डिग्री बतानी है, डिग्री इज़ इक्वल टू, तो इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव है उसकी तरफ जाएंगे। फिर सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव हमें नज़र आ रहा है वो कौन सा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर, इसकी पावर है क्या, इसकी पावर 1 है, तो लिहाजा हम लिख देंगे स्मॉल डिग्री इसकी कितनी है, 1। उसके बाद जो अगली चीज़ है डिग्री भी होगी। उसके बाद हमें बताना है लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तो क्योंकि इसमें सबसे जो सारे डेरिवेटिव जितने भी डेरिवेटिव हैं उनकी पावर 1 नज़र आ रही है हमें, ठीक है, सारे डेरिवेटिव की पावर 1 नज़र आ रही है। उसके बाद किसी भी डेरिवेटिव के साथ कोई चीज़ डिपेंडेंट वेरिएबल वाली कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर भी कितनी है, 1 है। और ये जो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आ रहा है ये x का ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल का नहीं है। लिहाजा तीनों कंडीशनें लीनियर इक्वेशन की सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो ये इक्वेशन फिर कौन सी होगी, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिख देंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये था इसका पहला पार्ट। उसके बाद हम देखते हैं अगले पार्ट को। पार्ट नंबर 2 जो है इसको सबसे पहले तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें इधर, तो इसको हम लिख सकते हैं x² dy प्लस y² dx इज़ इक्वल टू 0। हम dy/dx की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो dx को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, x² इधर आ जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx प्लस ये हो जाएगा y² इज़ इक्वल टू 0। तो इस शक्ल में हम इसको लिख सकते हैं। तो अब गौर से देखें, ये इसमें क्या एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है x, लिहाजा ये कौन सी होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है, पार्शियल नहीं होगी। उसके बाद ऑर्डर इसका क्या है, सबसे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना आ रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव है सिर्फ, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। उसके बाद डिग्री, इस सबसे बड़े डेरिवेटिव 1 आ रहा है तो उसकी डिग्री क्या है, उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1। अब मुझे बताएं ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो हम देखेंगे ये नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसमें देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर 2 नज़र आ रही है हमें, तो इसकी पावर तो 1 होनी चाहिए, सारी चीज़ों की पावर 1 होनी चाहिए जो डेरिवेटिव हैं या जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो ये नॉन लीनियर होगी, लीनियर नहीं होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में देखें कि पार्ट नंबर 3 इधर मैं लिखता हूँ, इसमें ये कौन सी ऑर्डिनरी है या
पार्शियल है, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 आ गए हैं, ठीक है। एक z भी है, y भी है और x भी है, ठीक है। तो u के लिहाज से 3 डेरिवेटिव नज़र आ रहे हैं हमें, तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, बल्कि ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बाद ऑर्डर इसका क्या है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव हमें कौन सा नज़र आ रहा है, ये 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 3। उसके बाद इस सबसे बड़ी जो डेरिवेटिव नज़र आ रहा है, इसका पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये हम देख लेते हैं। ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि देखें इसमें ये जो मैंने कहा था सारे जो डेरिवेटिव हैं उनकी पावर 1 होनी चाहिए। ये जो डेरिवेटिव है इसकी पावर तो 2 नज़र आ रही है, बेशक बाकी जो हैं वो उनकी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ नहीं है, इसकी पावर 1 है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें u है, तो u का जो डेरिवेटिव है वो सारी की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर 2 है, लिहाजा ये कौन सी इक्वेशन है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, लीनियर नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में देखें सबसे जो पार्ट नंबर 4 है उसमें ऑर्डिनरी है या पार्शियल है, सामने नज़र आ रहा है पार्शियल डेरिवेटिव हैं, तो ये कौन सी है, पार्शियल है, ऑर्डिनरी नहीं है। उसके बाद ऑर्डर इसका कितना है, सबसे बड़ा डेरिवेटिव नज़र आ रहा है 2, इधर भी 2 इधर भी 2, सबसे बड़ी वैल्यू डेरिवेटिव की 2 है, तो हम इसको 2 लिखेंगे। उसके बाद डिग्री कितनी है, सबसे बड़ा जो डेरिवेटिव है उसकी पावर 1 है, इधर इसकी पावर क्या है 1, तो इसकी पावर डिग्री कितनी होगी 1। तो ये लीनियर है नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, क्योंकि देखें ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके साथ इसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ गया। बेशक इनकी पावर 1 है, डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, लेकिन प्रोडक्ट तो नहीं आना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आ गया है, लिहाजा ये लीनियर नहीं रहेगी बल्कि नॉन लीनियर बन जाएगी। उसके बाद इधर आ जाते हैं जो आखिरी पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 हमें नज़र आ रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही है, तो लिहाजा ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखें सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑर्डर इसका 2 है। डिग्री देखने के लिए हम ये जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं ये ख़त्म करेंगे पावर में से। पिछली ये हो सकता है पहली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हो सकता है मिस्टेक होगी और मैंने डिग्री ऐसे ही बता दी होगी, लेकिन जो फ्रैक्शन है इसको ख़त्म करना चाहिए दोनों तरफ से, तब हम डिग्री बता पाएंगे। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कट जाएगा। तो अब ज़ाहिर बात है इस चीज़ को अगर इसकी 3 पावर है ना, सारे की पावर 3 है, इसको जब ओपन करेंगे बायनॉमियल थ्योरम के ज़रिए या वैसे क्यूब फार्मूला लगा के ओपन करेंगे तो इस डेरिवेटिव की पावर तो 3 आएगी, ठीक है। इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है वो कितनी है 3 है। अब मुझे बताएं कि लीनियर है नॉन लीनियर है। ज़ाहिर बात है ये नॉन लीनियर है ना, क्योंकि पावर 1 से ज़्यादा आ गई है डेरिवेटिव की, ठीक है। इधर भी 1 से ज़्यादा आ गई, 4 पावर हो जाएगी, तो डेरिवेटिव की पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तब भी वो नॉन लीनियर हो जाती है, लीनियर नहीं रहती है, ठीक है। तो ये पार्शियल भी नहीं है, ये ऑर्डिनरी है।